तो दोस्तों अब अपने यहाँ पर बात कर लेते हैं ग्राम पंचायत। ग्राम सभा को अच्छे से आपने समझ लिया, ठीक है। और अब बात करते हैं ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत क्या होती है आपको वैसे समझा देता हूँ। आपने पढ़ा कि जब एक गांव के वयस्क लोग जब इकट्ठे होते हैं और जो सभा होती है उसको क्या कहते हैं, ग्राम सभा कहते हैं, ठीक है। और ग्राम पंचायत किसे कहते हैं, जो एक या एक से यानी कह सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक गांव मिल जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, ग्राम पंचायत कहते हैं। क्या कहते हैं, जब 2 या 2 से अधिक गांव आपस में मिल जाते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, अपने ग्राम पंचायत कहते हैं। थोड़ा सा और अच्छा बनाने के लिए अपने इसका ग्राम सभा नाम दे देते हैं। देखिए दोस्तों, ग्राम और ग्राम सभा में क्या अंतर होता है। ग्राम एक तो हो गया ग्राम और एक ग्राम सभा, दोनों के अंदर क्या अंतर होता है। गांव भी लिख सकते हो, गांव और गांव की सभा ऐसे भी लिख सकते हो। ग्राम और गांव एक ही चीज़ होता है, ठीक है। गांव के अंदर मान लो जैसे कि मान लो ये 1000 लोग हैं तो ये तो हो गया एक गांव। लेकिन ग्राम सभा क्या होती है, मान लो कि इस 1000 गांव के अंदर 300 लोग ऐसे हैं जो वोट डाल सकते हैं, तो ये 300 लोगों को क्या कहते हैं, ग्राम सभा कह देंगे। यही डिफरेंस है ग्राम और ग्राम सभा में, यानी जो वोट डालने वाले व्यक्ति होंगे उनको कह देंगे ग्राम सभा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, जब 2 या 2 से अधिक ग्राम सभाएं आपस में मिल जाती है और तो पंचायत का निर्माण होता है, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो, यानी 2 या 2 से अधिक ग्राम सभाएं मिलकर पंचायत का निर्माण करती है, आप ऐसा भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर आपकी डेफिनेशन मैंने क्या लिखी है, 2 या 2 से अधिक ग्राम सभाएं मिलकर ग्राम पंचायत का निर्माण करती है। बिल्कुल ही इजी वे के अंदर मैंने आपको ये डेफिनेशन बनाता हूँ, जो भी लिखता हूँ बिल्कुल ही इजी होता है। इससे इजी मुझे नहीं लगता कोई और हो सकता है, ठीक है। तो इससे कुछ इजी और नहीं होगा। और जो ग्राम सभा की डेफिनेशन बनाई थी वो भी बहुत इजी थी। अगर वो सीधे याद ना रहे तो आप सीधा भी लिख सकते हो कि एक गांव के अंदर वयस्क लोगों की सभा को क्या कहते हैं, ग्राम सभा कहते हैं। तो अपने बात चल रही है यहाँ पर ग्राम पंचायत की, 2 या 2 से अधिक ग्राम सभाएं मिलकर क्या करती है, पंचायत का निर्माण करती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक ये बड़ा सारा क्या है, यहाँ पर मैं सर्कल बना लेता हूँ, इसके अंदर ग्राम सभाएं बना देता हूँ, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। ये 4 मैंने बना दिया। तो इसको अपने नाम दे देते हैं। ये एक गांव है, ठीक है, ये दूसरा गांव है, ये तीसरा गांव है, ये चौथा गांव है। ये जब चारों गांव आपस में मिल जाएंगे तो इसे क्या कह देंगे, अपने यहाँ पर पंचायत कह देंगे, ठीक है। और मैंने इसको अच्छा बनाने के लिए यहाँ पर ग्राम सभा लिख दिया। यानी ग्राम सभा का क्या मतलब होता है, जो लोग वोट डाल सकते हैं वो ही इसके अंदर इंक्लूड होंगे, ठीक है। आप ग्राम भी लिख सकते हो, ग्राम सभा भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा है, जो मर्जी लिख दीजिए, ठीक है। दोनों इससे ही निकलेंगे आपके यहाँ पर। तो ये 1 2 3 4 गांव मैंने मिला दिया। तो चारों गांव आपस में जब मिल जाते हैं तो क्या करते हैं, पंचायत का निर्माण करते हैं। तो ये आपने यहाँ पर देख लिया, ठीक है। अब इसके अंदर वोट कौन कौन डाल सकते हैं। मान लो कि एक गांव के अंदर वोट डालने वाले लोगों की संख्या कितनी है। यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर 100 लोग हैं, यहाँ पर 200 लोग हैं, यहाँ पर 150 लोग हैं और यहाँ पर 50 लोग हैं। तो ये जो आपस में सारे के सारे मिलकर क्या करेंगे, ये वोट डालेंगे एक स्थान पर, ठीक है। एक स्थान पर वोट डालेंगे और किसी एक को हेड चुनेंगे। अब इतने लोग हैं यहाँ पर, इतने लोगों में से कोई मान लो कि 10 कैंडिडेट यहाँ पर खड़े हो जाते हैं, ठीक है। क्या हो जाता है, 10 उम्मीदवार यहाँ पर कोई खड़े हो जाते हैं। इसका अब ये जो 5 गांव इकट्ठे हुए हैं, तो 5 गांव इकट्ठे हुए हैं तो इसका कोई मुखिया भी तो होगा ना, कोई प्रधान तो होगा। इसको चलाने के लिए भी इन 5 को जोड़कर रखेगा कौन, 5 को संभालेगा कौन, तो इसका कोई मुखिया भी होगा। तो अब ये जो मुखिया है इसका कौन होने वाला है यहाँ पर। अब ये जो उम्मीदवार हैं, अब 10 उम्मीदवार यहाँ पर खड़े हो गए, ठीक है, मुखिया बनने के लिए। ये मुखिया बनने के लिए 10 उम्मीदवार खड़े हो गए। ये 5 गांव के लोग, ये चारों गांव के लोग, जैसे 100 गांव, 200 लोग और 150 लोग और 50 लोगों ने मिलकर क्या किया, अपने एक मुखिया को चुन लिया। जब ये मुखिया को चुन लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सरपंच के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो जब पंचायत के लोग आपस में मिलकर किसी एक व्यक्ति का चुनाव करते हैं, अपने मुखिया का चुनाव करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, सरपंच कहते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जब 2 या 2 से अधिक ग्राम सभाएं मिलकर ग्राम पंचायत का निर्माण करती है और इनका मुखिया कौन होता है, सरपंच होता है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब सरपंच ये आपने लिख दिया यहाँ पर, ये आपने ये समझ चुके हो। तो अब ये जो ग्राम पंचायत होती है ये क्या होती है, यहाँ पर
कई वार्डों में बटी होती है। ये मैंने यहाँ पर लिखा है कि जो ग्राम पंचायत होती है कई वार्डों में बटी होती है। अब वार्ड क्या होता है भाई, देखिए पंचायत आपने यहाँ पर अच्छे से समझा। अभी पंचायत क्या होती है, जब दो या दो से अधिक गांव आपस में मिल जाते हैं तो एक पंचायत का निर्माण होता है। बड़े लेवल पर पंचायत यानी गांव से बड़ी है, और पंचायत से छोटा कौन है, गांव। और गांव से छोटा क्या होता है, गांव से छोटा क्या होता है। अब जैसे मान लो कि ये एक गांव है, ठीक है, अब इसके अंदर 1000 लोग रहते हैं, तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि 1000 लोग बहुत बड़ा गांव होगा, ठीक है। अब इस गांव को भी चलाना होगा ना, ऐसी तो है नहीं। एक गांव है जिसके अंदर 1000 लोग रहते हैं, एक गांव है जिसके में 50 लोग रहते हैं। अब मान लो कि ऐसे 1000 लोग वाले 3-4 गांव आपस में मिल गए, तो ये तो बहुत बड़ा गांव हो जाएगा, ये तो बहुत बड़ा सर्कल हो जाएगा, इनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अकेला व्यक्ति सरपंच कैसे इसको संभालेगा। तो क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं ऐसे छोटे छोटे भागों में, और वार्ड बना देते हैं। गाँवों के अंदर भी वार्ड बना देते हैं, जैसे वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 4। तो ये वार्डों के अंदर डिवाइड कर देते हैं, और प्रत्येक वार्ड का एक मुखिया बना देती हैं, ठीक है। भी इस वार्ड की जिम्मेदारी तेरी है, तू इसका ध्यान रखेगा। उस वार्ड के लोगों को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आती है तो उसका सोल्यूशन तू करेगा। तो ये जो वार्ड बनते हैं इसी को क्या कहते हैं, वार्ड पंच कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वार्ड किसे कहते हैं, प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं। तो ये जो जितने वार्ड है, एक अपना किसी उम्मीदवार को, किसी प्रतिनिधि को चुन लेंगे, तो उसे क्या कह देंगे, अपने वार्ड पंच कह देंगे। यहाँ पर मैंने लिखा है जिसे पंच कहते हैं, जिसे पंच कहते हैं। यहाँ पर वार्ड पंच लिख लो, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, वार्ड पंच कहते हैं। प्रत्येक वार्ड का एक पंच होता है जिसे वार्ड पंच कहता है। अब ये जो जितने गाँव हैं ये छोटे छोटे भागों में यहाँ पर डिवाइड होंगे, ठीक है, प्रत्येक वार्डों के अंदर। और प्रत्येक वार्ड का क्या होगा, एक यहाँ पर पंच होगा, जिसे क्या कह देंगे, वार्ड पंच कह देंगे। तो इस गांव के अंदर 1, 2, 3, 4 वार्डों के अंदर ये गांव डिवाइड है, तो कितने पंच हो जाएंगे, इसके 4 पंच हो जाएंगे, यानी 4 वार्ड पंच। और मान लो कि ये 200 लोग हैं, तो इसके अंदर कितने वार्ड हो जाएंगे, इसके अंदर मान लो कि 10 यहाँ पर वार्ड आ जाते हैं, तो इसमें कितने हो जाएंगे, 10 वार्ड पंच खड़े हो जाएंगे, ठीक है। इसमें 150 है तो इसमें कम हो जाएंगे, इसमें 5 है तो इसमें कम वार्ड हो जाएंगे। मान लो कि 2 वार्ड हो जाएंगे, 2 वार्ड पंच बन जाएंगे इसमें, तो इसे कहते हैं वार्ड पंच। आप समझ गए होंगे दोस्तों कि बड़े लेवल पंचायत आपने समझ लिया कि जब 2 या 2 से अधिक गाँव मिल जाते हैं तो उसे पंचायत कहते हैं, ठीक है। और पंचायत क्या होती है, छोटे छोटे टुकड़ों में बटी होती है, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में बटी होती है, जिसे वार्ड कहते हैं। और वार्ड क्या करता है, वार्ड यानी छोटे छोटे गलियों के अंदर अपने पार्टों, छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर दिया गांवों को। तो इनको डिवाइड कर दिया छोटे छोटे एरिया के अंदर, और प्रत्येक एरिया का क्या होता है, अपना एक प्रतिनिधि होता है, ठीक है। और उस प्रतिनिधि का जब चुन लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं, वार्ड पंच, यानी वो उस वार्ड का क्या हो गया, वो मेंबर हो गया, ठीक है, वो मुखिया हो गया उस वार्ड का यहाँ पर। तो आपने ये अच्छे से समझा कि क्या होता है। अब मान लो यहाँ पर 3 चीज़ें आती है, ठीक है दोस्तों, ये आपने समझ लिया। इसके बाद में देखो, इस ग्राम पंचायत को चलाने के लिए अब इतना बड़ा जो एरिया है, 4-5 गांव आपस में मिले हैं, तो इसको चलाने के लिए भी तो बड़ा कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए ना। यहाँ पर इस गांव को कौन संभालेगा, इस काम को। यहाँ पर एक तो आपने देखा कि चुनाव के माध्यम से कौन आ रहा है, यहाँ पर जिसका चुनाव करते हैं लोग। चुनाव करके किसको चुनते हैं, यहाँ पर सरपंच को, ठीक है। सरपंच कौन हो गया, यहाँ पर मुखिया हो गया पंचायत का, क्या हो गया, मुखिया हो गया, जिसे प्रधान भी कहते हैं, मुखिया हो गया सरपंच का, ठीक है। पंचायत होती है छोटे छोटे वार्डों में बटी होती है, और वार्ड का क्या होता है, प्रत्येक का वार्ड पंच होता है, और वार्ड पंच को भी चुनाव के माध्यम से ही चुना जाता है। तो दूसरा यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर वार्ड पंच हो गया। तो इन दोनों को ही क्या करते हैं, यहाँ पर इन दोनों का ही चुनाव होता है, ठीक है, इन दोनों का चुनाव होते हैं। ये दोनों मिलकर ग्राम पंचायत को चलाते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आती है या कैसे भी है, तो सरपंच तो ऐसे मान लो कि यहाँ पीएम के पद पर है और ये मंत्री के पद पर है, यानी ये उसकी समस्या, जितने भी वार्डों के अंदर, जितने वार्डों में समस्याएं होती है, वो सरपंच को यहाँ पर आकर बताते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक सचिव भी होता है, एक सचिव भी होता है पंचायत का, ठीक है, सचिव। ये जो सचिव होता है इसका चुनाव नहीं होता है, ये नियुक्त किया जाता है, ठीक है दोस्तों। क्या होता है, ये नियुक्त किया जाता है। और किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये सरकार के द्वारा, ठीक है,
सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है, इसको एग्ज़ाम देना पड़ता है, एग्ज़ाम क्वालिफाई करके ये क्या बनता है, सचिव बनता है। और ये भी क्या करता है, पंचायत के, इसका काम क्या होता है, सचिव का क्या होता है, ये जो पंचायत की बैठकें हैं यानी ग्राम सभा और ग्राम पंचायत, ठीक है, क्या है, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठकों का संचालन करता है। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठकों को क्या करता है, ये संचालन करता है, ठीक है, यानी इनकी बैठकों को बुलाता है, ग्राम पंचायत हो गई, ग्राम सभा हो गई, इनकी बैठकों को बुलाता है और जो भी समस्याएं होती है या जो भी चीज़ें होती है ये कंडक्ट करवाना इसका काम है, और जो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है वो यहाँ पर सरपंच का काम है। तो दोस्तों ये आपने ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ा कि ग्राम पंचायत क्या होती है, इसके अंदर कौन कौन होते हैं। आपने पहले पढ़ा कि सरपंच होता है, दूसरा वार्ड पंच होता है, तीसरा यहाँ पर सचिव होता है। तो ये तीनों आपने पढ़ लिया। अब इसके आगे चलते हैं अपने